अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक छोटा सा किस्सा लेकिन बहुत ही इबरतनाक और बहुत ही सबक आमोज सुनाने जा रहा हूं। अपनी मसरूफ जिंदगी से चंद मिनट निकालकर आज का वीडियो आप जरूर देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें और आखिर तक देखें। देखिए, हम और आप जानते हैं कि शैतान हमारा सबसे बड़ा और खुला हुआ दुश्मन है। वो तरह तरह की चालें हमारे साथ चलता रहता है कि इंसान नेक रास्ते से हट जाए, अच्छे रास्ते से हट जाए, बुराई की तरफ चला जाए, जन्नत वाले रास्ते से हटकर जहन्नम वाले रास्ते पर चला जाए। उसकी दिन रात की कोशिश है, उसका मिशन है, वो अपना काम करता रहता है। उसके पास गुनहगारों के लिए अलग चालें होती हैं और नेक लोगों के लिए उसके पास अलग पैतरे होते हैं। वो दोनों को बराबर मारता है। लेकिन गुनहगार के साथ अगर वो चाले चलेगा तो चलो, उसके पास तो खोने को कुछ नहीं है, लेकिन नेक आदमी के पास तो खोने को बहुत कुछ होता है। उसकी मेहनत होती है, उसकी नमाजें होती है, उसके जिक्र तिलावत होता है, उसके हज उम्रे होते हैं, उसका ज़कात सदका होता है, बहुत कुछ होता है। तो ज्यादा डरने की जरूरत तो नेक लोगों को है। तो वो अलग अलग चालें दोनों के साथ चलता है। एक तो वो नेक रास्ते पे आने नहीं देता, अच्छे रास्ते पे आने नहीं देता। लेकिन अगर आदमी अपनी मेहनत से, अपनी नेक नीयती से, अपनी दुआओं से, अपनी कोशिशों से अगर नेक रास्ते पे आ भी जाता है तो उसका अब वो अलग उसका यानी ट्रैक चेंज हो जाता है। वो अपने चालों का मॉडल बदल देता है और नेक लोगों के साथ जो पैतरे चलता है, फिर वो क्या करता है कि दिल में बड़ाई डाल देता है, तकब्बुर डाल देता है, रियाकारी, दिखावा डाल देता है। आदमी नेक काम तो करता रहता है, लेकिन दिखावे के लिए राई के दाने के बराबर भी अगर दिखावा आ गया तो वो नेकी जाया हो जाती है। आपको तो पता है कि इखलास में से अगर अलिफ निकल जाए तो खलास रह जाता है। यानी किसी भी नेक अमल में से अगर इखलास निकल जाए तो अमल भी खलास हो जाता है। तो शैतान क्या करता है कि रियाकारी डाल देता है, दिखावा डाल देता है। आदमी देखो, नया नमाज शुरू करने वाला कैसा है, उसके बात करने का तरीका आप देखो। अरे मैं जरा, वो क्या हुआ कि मैं जोहर मैंने पढ़ा और फिर मैं फलानी दुकान पे गया, वो चीज़ें खरीदी, फिर मैं वहाँ मुलाकात किया, फिर असर का वक्त तो हो गया, फिर असर के बाद मैंने वहाँ फलानी मस्जिद में असर पढ़ी, फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा ज़रा चाय पीने गया तो फ़ौरन मगरिब की अजान हो गई, तो फिर मैंने फलानी मस्जिद के अंदर मगरिब। यानी बात में वो ये जताने की कोशिश करता है कि मैंने नमाज पढ़ी, फलानी मस्जिद में नमाज पढ़ी, मैं बेनमाजी नहीं हूँ। हज उम्रा करके आने वाला देख लो, बात में कुछ भी यहां हो गया तो अरे वहां जब मैं हज के लिए गया था वहां ऐसा नहीं है, वहां तो ऐसा होता है। मैं जब सन 2000 में जब मैं उम्रे के लिए गया था तो क्या भीड़ थी वहां पर, और मैं जब तवाफ कर रहा था, मैं जब वहां पर यानी हजर अस्वद को बोसा दे रहा था, यानी बात पर वो बावर कराने की कोशिश, सामने वाले को याद दिलाता है कि मैं उम्रा करके आया हूं, मैं हज करके आया हूं, मैं बहुत नमाजी हूं, मैं ज़कात देने वाला हूं। तो शैतान यहां पर रियाकारी डाल देता है और उस सारे अमल को ज़ाया कर देता है। और जरा सा भी दिखावा आ गया तो ये दिखावा और रियाकारी एक तरह का शिर्क होता है, अल्लाह की जात में किसी को शरीक करने जैसा हो जाता है। तो शैतान के पास अलग अलग पैतरे हैं, वो बराबर मारता है। इसलिए आदमी सिर्फ नेक काम न करे, बल्कि देखिए, आप हर काम करने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ए अल्लाह हम शैतान मरदूद से तेरी पनाह चाहते हैं, ये बार बार पढ़ा जाता है। इसीलिए पढ़ा जाता है कि शैतान कब कहां आकर आपको गिरा दे, आपको उल्टा पुल्टा कर दे, आपको जहन में भी नहीं आएगा। दिल में तकब्बुर डालकर वो सारी नेकियां जाया कर देता है। नया नेक बनने वाला, उसको ये तो नजर आता है कि फलाने ने 3 जुमा नहीं पढ़ी, अब वो तो उसके दिल पे मोहर लग गई, अब तो वो इस्लाम से निकल गया, खारिज हो गया। मगर वो अल्लाह का बंदा ये भूल जाता है कि एक औरत ने सारी जिंदगी जिना किया था, फाहिशा थी, बुरी औरत थी, लेकिन एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर दिए। वो परवरदिगार, वो रब तो जो है यानी बहाने ढूंढता है बंदों को बख्शिश करने के लिए। लेकिन ये नया नेक बनने वाला शैतान की इस चाल में आ जाता है, उसके दिल में तकब्बुर आ जाता है और
उसको ये तो दिखाई देता है कि फलानी लड़की ने पर्दा नहीं किया, फलानी बेपर्दा घूमती है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि जरा सा तकब्बुर और दूसरे की बुराई दिल में आ गई तो वो जहन्नम में भी जा सकता है। उसको ये तो नजर आता है कि फलाने ने दाढ़ी रख ली लेकिन नमाज अदा नहीं की, वो नमाज नहीं पढ़ता, वो ऐसा करता, वो वैसा करता, मगर वो ये भूल जाता है कि गीबत करने का गुनाह अपने सगे भाई का गोश्त खाने जैसा गुनाह है। एक आदमी अपना किस्सा सुनाते हुए कहता है कि मैंने नया नया दीन सीखना शुरू किया था, नया नया दीन पढ़ना शुरू किया था, मैं नमाजें पढ़ने लग गया था, मैं जिक्र करता था, नफले नमाज पढ़ता था, तिलावत कुरान पाक करता था, म्यूजिक की जगह मैं दीनी बयान सुनने लगा, दीनी लेक्चर सुनने लगा। बड़े दिनों के बाद मेरे अंदर एक चेंज आया था, एक तब्दीली आई थी, जिंदगी में सुकून तो था ही, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद ऐसा मुझे फील होने लगा कि यानी दिल में ये बात आने लगी, नहीं शैतान डालने लगा कि तू बड़ा नेक बंदा है, तू कितना शुक्र अदा करता है, बस हो गया, इतना काफ़ी है, अल्लाह ताला उसको तो थोड़ा सा वो देखता है और बख्श देता है, तू इतना नेक आदमी है, इतना शुक्र करने वाला है, तो इसके अब तुझे क्या ज़रूरत है। तो वो आदमी कहता है कि जैसे ये ख्यालात मुझे बार बार आने लगे तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बड़ाई आ रही है, नेकियों की बड़ाई, नेकियों का तकब्बुर, कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो बहुत नेक आदमी हूं, मुझे क्या क्या जरूरत है सब करने की। तो वो कहता है कि मेरे दिल में ये तकब्बुर आने लगा, बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, मैं बड़ा बेचैन था कि मेरे दिल में ये बातें क्यों आ रही है। एक आदमी ने मुझे एक छोटा सा बड़े प्यारे अंदाज में किस्सा सुनाया, इसलिए मैं कहा करता हूं कि आप ये किस्से सुना करें, पता नहीं कौन सा किस्सा सुनकर या कौन सी बात सुनकर किसकी जिंदगी पलट जाए। वो कहता है कि एक फकीर मस्जिद के बाहर खड़ा था, तो नमाजी बाहर आने लगे, तो नमाजियों को अपने नमाज पर बड़ा ज़ौम था, बड़ा तकब्बुर था कि हम नमाजी लोग हैं, तो वो फकीर को झिड़क देते थे कि भागो यहाँ से, तुम मानते रहते हो, फकीर हो, ऐसा हो, ये हो करके उसको वहां से भगा दिया। वो फकीर वहां से उठा, एक मंदिर में गया, मंदिर के पास जाकर बैठ गया, पुजारी बाहर आए तो वो पुजारियों को भी अपनी पूजा पर, अपनी इबादत पर बड़ा घमंड था, उन्होंने भी वहां से उस फकीर को भगा दिया। वो फकीर वहां से उठा और एक शराब खाने पर, एक शराब के अड्डे पर जाकर बैठ गया। तो हर शराबी आता और कुछ ना कुछ उस फकीर को दे देता था, ये सोच कर देता था हम तो बहुत गुनहगार हैं। देखिए शराबियों में एक खास बात होती है, शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, लेकिन अक्सर शराबियों के दिल में वो अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, अपने आप को गुनहगार समझते हैं। तो वो जो भी शराबी आता था उस फकीर को कुछ ना कुछ दे देता था और दिल में सोचता था कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम बड़े गुनहगार लोग हैं, पता नहीं इस फकीर को देने से हमारे अल्लाह ताला गुनाह को माफ़ कर दे, तुम्हारा सारे पाप धुल जाएंगे। तो वो ये सोचकर उस फकीर को दिया करते थे। तो उस फकीर को मंदिर और मस्जिद के बाहर कुछ नहीं मिला, लेकिन शराब खाने के बाहर उसको अच्छी खासी भीख मिल जाती थी, तो वो वही बैठने लगा, उसने मंदिर मस्जिद छोड़ दिया और शराब खाने के सामने बैठने लगा। तो ये आदमी कहता है कि मुझे ये बात समझ आ गई कि गुनाह करके शर्मिंदा होना नेकी करके तकब्बुर करने से बेहतर होता है। वो आदमी कहता है कि ये छोटा सा किस्सा मेरे लिए तब्दीली का मकाम साबित हुआ। वाकई में हम सबको अपना जायजा लेने की जरूरत है कि हम नेकियां तो करते हैं, अच्छे काम तो करते हैं, हम भलाई का हुक्म तो करते हैं, बुराइयों से रोकते तो हैं, लेकिन हम साथ में सर्टिफिकेट भी बांटते हैं कि वो जन्नती है, वो जहन्नमी है, वो गुनहगार है, वो नेकोकार है। हमको ये हक किसने दिया? ये फैसले तो मेरे रब के हैं, मेरे परवरदिगार के हैं, मेरे अल्लाह के हैं। वो फैसला करेगा कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है। हम कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले कि कौन नेक है, कौन बद है, कौन जहन्नमी है और कौन जन्नती है? बिल्कुल भी नहीं। शैतान यहां लाकर मार देता है। नेकी सबसे पहले तो इंसान को गुनाह छोड़ना चाहिए, और अगर वो गुनाह छोड़ दिया है, नेकी के रास्ते पर आया है, तो अपने दिल का हमेशा जायजा लेना चाहिए कि कहीं शैतान हमले तो नहीं कर रहा है, हमारे अंदर नेकियों का तकब्बुर तो नहीं आ रहा है, हमारे अंदर रियाकारी तो नहीं आ रही है, हम नमाजें तो पढ़ रहे हैं लेकिन गीबतें तो नहीं कर रहे हैं, हम अच्छे काम तो कर रहे हैं लेकिन सारी दुनिया को बुरा तो नहीं समझ रहे हैं।
بہت سارے لوگوں کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا, خاص کر کے نیک لوگوں کی زبان سے سنا ہوگا, ارے وہ فلانا ایسا, وہ فلانا ویسا, یہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, اس کے تو منہ نہیں لگنا, اس کے تو قریب نہیں جانا, ارے وہ تو ختم ہو گیا, وہ تو گیا, وہ تو جہنمی ہے, وہ فلانا فلانا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. ہمیں اپنے گلے کے بچھو نظر نہیں آتے, لیکن دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی بہت فکر ہوتی ہے. یہ بہت بڑی کمزوری ہے, شیطان یہاں لا کر مارتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, اس کی چالوں سے بچو, اس کے مکر سے بچو. اس لیے میرے بھائیوں, میری آخری میں یہی نصیحت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, بس اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. کون کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, اس سے جتنا ہم دور رہیں گے ہمارے لیے بہتر ہے. مجھے امید ہے کہ میرے آج کی نصیحت اور آج کا قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے, یہاں کی امن و شانتی کے لیے, ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان دین چینل کو ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں. لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اس میں آپ کو بہت سارے مسائل, فضائل, وظائف اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی. اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سنڈے کومنٹ باکس کے نام سے, ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے. آپ ضرور وزٹ کریں. اعلیٰ کوالٹی کے چاکلیٹ ہول سیل اور ریٹیل دام میں حاصل کرنے کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. ہمارے پاس انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک دونوں پیکیجز اویلیبل ہیں. دبئی ٹکٹنگ اور دبئی ویزا بھی, اور خاص کر کے دبئی ایکسپو اور IPL سے بھی ریلیٹڈ پیکیجز اویلیبل ہیں.